गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र विषय में हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। अब जैसा कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है उसे ही अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस नेमेन। ओइकोस का मतलब होता है घर और नेमेन का मतलब होता है प्रबंध, जैसे घर का प्रबंध। अब जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी गई है उसमें अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग मत हैं। कुछ अर्थशास्त्री इसे, जैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। लेकिन फिर भी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अलग अलग तरीके से समझाया है। जैसे एडम स्मिथ ने 1776 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान माना है। इसके बाद डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को कल्याण संबंधी परिभाषा दी है। इसके बाद लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में अब प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअलसन ने भी अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। इस प्रकार से अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र, उसके बारे में हम समझेंगे। अर्थशास्त्र एक विकासशील एवं गतिमान विज्ञान है। मानव की आर्थिक क्रियाओं एवं गतिविधियों में निरंतर परिवर्तन होने की प्रवृत्ति से अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद पाया गया है। कुछ अर्थशास्त्री इसे संकुचित क्षेत्र मानते हैं तो कुछ अर्थशास्त्री इसे विस्तृत कर देते हैं। जैसे प्रोफेसर किन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में 3 बातों को शामिल किया जाता है, जैसे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की प्रकृति और अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम 3 बातें सम्मिलित करते हैं, जैसे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव क्या है, या वो विज्ञान है या कला है। अब हम आज पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में भी सभ्यता के विकास के साथ साथ परिवर्तन हुआ है। अर्थशास्त्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था में एडम स्मिथ और उसके साथियों के अनुसार धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री मानी गई थी। इसके बाद जो कल्याणवादी अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के दोषों का निराकरण करने के लिए उन्होंने अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का शास्त्र बताया। जैसे प्रोफेसर मार्शल, पीगू, केनन आदि ने सामाजिक, वास्तविक एवं सामान्य व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में सम्मिलित किया है। मार्शल के शब्दों में भी अगर हम देखें तो मार्शल ने कहा है कि जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है। इस प्रकार एक और ये धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है वो है मनुष्य के अध्ययन का एक भाग। इसी तरह से कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों की जो दोषपूर्ण विचारधारा थी उसका रॉबिन्सन ने जोरदार खंडन किया और रॉबिन्सन ने उन सभी मानवीय क्रियाओं को अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री माना जिनका संबंध असीमित साध्यों तथा सीमित साधनों से होता है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपने शब्दों में कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साध्यों के बीच संबंध के रूप में करता है। इससे स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री न तो धन है और न केवल भौतिक कल्याण से
संबंधित मानवीय आर्थिक क्रियाएं हैं, बल्कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उन सभी मानवीय क्रियाओं का समावेश होता है जिनका संबंध चयन करने तथा निर्णय लेने से भी होता है। इस प्रकार रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सामाजिक हो या समाज से बाहर हो, वास्तविक हो या अवास्तविक, सामान्य हो या असामान्य, उन सभी क्रियाओं जिनका संबंध चयनात्मक पहलू से होता है सम्मिलित कर ली जाती है, चाहे उनका संबंध भौतिक कल्याण से हो या ना हो। इस प्रकार से जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है उसे हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे फर्स्ट है उपभोग। उपभोग अर्थशास्त्र के इस भाग में मनुष्य की आवश्यकताओं तथा उनकी संतुष्टि संबंधी क्रियाओं व नियमों का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने उपभोग को कम महत्वपूर्ण माना था, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपभोग को अधिक महत्व दिया है। सेकंड है उत्पादन। उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादक के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इस भाग के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों, उत्पत्ति के नियमों, समस्याओं तथा साधनों की पूर्ति और उपयोगिता सर्जन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है विनिमय, एक्सचेंज। वस्तुओं के उत्पादन में जैसे श्रम विभाजन, आवश्यकताओं के विस्तार तथा बड़े पैमाने की सामूहिक उत्पत्ति से विनिमय की समस्या का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे इस भाग में क्रय विक्रय, मूल्य निर्धारण, मुद्रा, बैंक व्यवस्था, व्यापार आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। सामूहिक उत्पत्ति में से विभिन्न साधनों का जो प्रतिफल होता है निर्धारित करना होता है तथा उत्पादन के विनिमय से जो आय प्राप्त होती है उस उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में वितरण की समस्याओं संबंधी नियमों का अध्ययन ही वितरण की विशेष सामग्री है। लास्ट है राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। आधुनिक युग में राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता जा रहा है और राज्यों को अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अर्थव्यवस्था में आय के स्रोत जुटाने पड़ते हैं और विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय करना पड़ता है। अतः राजस्व में राज्य की आय और व्यय संबंधी समस्याओं और उससे संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में हम इन 5 उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। थैंक यू।